मैं पर्देदार माहौल और सख्त माहौल में रहने वाली लड़की, जिसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली ने उसकी जिंदगी को मफलूज कर दिया है। तकरीबन 8 साल पहले हमारे घर में मेरे बड़े भाई के एक दोस्त आए। वो डॉक्टर बन रहे थे। काफी देर वो मेरे घर वालों से गपशप करते रहे और रात हमारे घर में कयाम किया। मेरे वालिद साहब को वो बहुत अच्छे लगे। घर वालों ने काफी अच्छी खिदमत की उनकी। हमारे यहाँ बहुत सख्त माहौल था। बेटियों को किसी गैर के सामने आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं उनसे ना मिल सकी। और जब वो हमारे घर को छोड़ने वाले थे तो इत्तेफाक से मैंने उनको देख लिया, मगर वो मुझे ना देख सके। उनके जाने के बाद मैं उनके बारे में सोचने लगी और उनको पसंद करने लगी। इस बात का घर में किसी को पता नहीं था। खैर, 5 साल का अरसा गुजर गया और वो डॉक्टर बन गए। उनकी फैमिली ने उनके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए और यहां से मेरी फैमिली ने भी मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए। भाई के दोस्त को किसी ने बताया कि तुम्हारे दोस्त की बहन भी है, जो कि बहुत खूबसूरत लड़की है, तो आप लोग वहां क्यों नहीं रिश्ता करते? ये जानते ही उनकी फैमिली ने मेरे घर वालों से रिश्ते की बात की और मेरे घर वाले भी राजी थे। और जब मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैं 5 सालों से खामोशी से प्यार कर रही हूं, उसी का रिश्ता आया है आज मेरे लिए, ये जानकर तो मैं आसमान में उड़ रही थी। मेरे पांव जमीन पर ही नहीं लग रहे थे। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही थी। उनके घर वालों ने कहा कि हमें लड़की की एक तस्वीर दिखाएं कि वो दिखने में कैसी है। मेरे वालिद साहब ने साफ इनकार कर दिया कि हम तस्वीरें नहीं दिखाते होते, आप लोग आएं और लड़की को देखकर पसंद कर जाएं। बस वालिद साहब की इसी जिद की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया कि जो तस्वीर नहीं दिखा सकते वो बहुत तंग सोच के लोग हैं। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और कर दिया और हमारे घर कॉल की कि आप सब लोगों ने लाजमी शिरकत करनी है हमारे बेटे की मंगनी में। हमारा फैमिली रिलेशन था, तो मैंने भी बहुत जिद की कि मैंने भी मंगनी में जाना है और कुछ नहीं होगा अगर मैं भी चली गई तो। वालिद साहब को बड़ी मुश्किल से मनाया अम्मी ने और हम सब उनके यहाँ चले गए। जब उनकी फैमिली ने पहली बार मुझे देखा तो वो सब दंग रह गए कि इतनी खूबसूरत लड़की को हमने खो दिया। और जल्दबाजी में मंगनी कर रहे बेटे की। वहां थोड़े वक्त के लिए डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हुई तो वो मुझे देखकर हैरान रह गए और बहुत तारीफें की सबने मेरी वालदा के सामने। बहुत मुश्किल से मैं अपनी पसंद को किसी और का होता हुआ देख रही थी। खैर, मंगनी हो गई तो कुछ वक्त उनकी फैमिली ने हमें रुकने का बोला। हम वहां रुक गए और मेरी जिंदगी का खूबसूरत वक्त वहां गुजरा। मौका देखते ही डॉक्टर साहब ने मेरा फोन नंबर मांगा और मैंने भी दे दिया। घर वापसी हुई तो उनका मैसेज आया कि आप बहुत हसीन हो, काश मैं पहले देख लेता आपको, तो आज ये मंगनी ना होती मेरी। वो बोले कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक मंगनी है, टूट सकती है और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे, वरना किसी से नहीं। मैं बेवकूफ लड़की भी समझ बैठी और हमारी बात होने लगी। उस इंसान ने किस तरह मुझे शीशे में उतारा मुझे नहीं पता चला। हम 1 साल तक बात करते रहे। वो रोज कहते तुम जैसा हसीन नहीं देखा, रोज मेरी तारीफें करते, रोज झूठ बोलते कि जब से तुम्हें देखा है अपनी मंगेतर से बात नहीं करता, और मैं ये बात सच समझ लेती। एक दिन मेरे भाई ने मेरे मैसेज देख लिया।
उसको शदीद गुस्सा आया। मेरे घर में जैसे कयामत छा गई। मुझे बहुत मारा घर वालों ने और मैं बहुत परेशान हुई, तकलीफ में आई। मुझसे फोन तक खींच लिया गया। जब मेरे भाई और वालिद साहब ने उससे बात की तो वो अपने वादों और कस्मों से मुकर गया और बहुत बड़ा झूठ बोला कि आपकी बेटी ही ठीक नहीं है। मुझसे गलत ताल्लुक रखती रही, मेरे पीछे पड़ी रही। उस इंसान ने मुझे मेरे घर वालों के सामने कहीं का ना छोड़ा। आज तक मेरा अपने घर वालों से सामना नहीं हो पाता। मैं एक मुजरिम ना होते हुए खुद को एक मुजरिम समझती हूं। आज 2 साल बीत गए हैं इस वाकये को, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हुआ क्या है मेरे साथ। मुझे किस बात की सजा मिली है।